पूरे भारत देश में और हमारे भरतपुर जिले के बयाना से भी सांसद महोदय के माध्यम से मैं जवानों को इतना और कहना चाहता हूं कि अभी एक राजनीति और रणनीति चल रही है। डिवाइड एंड रूल इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब ये जेसीओ की 10,500 करने के विचार कर रहे हैं और जेसीओ के अपने पक्ष में मिला लेंगे। और मुझे ज्ञापन देने आए हैं तो मैं निश्चित रूप से कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से पूर्व सैनिकों की बहुत समस्या होती है उसको लेकर के मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से और मैं लोकसभा के अंदर ये प्रस्ताव रखूंगी और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है माननीय मंत्री साहब पर कि इस पर संज्ञान दिया है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। कि हमें सिर्फ एमएस पे जो कि हर एक मुल्क में हर एक देश में बराबर होती है सभी की। डिसेबिलिटी पेंशन अफसर का हाथ कटो चाहे जवान का कटो बराबर होता है। गोली सबके लिए जब खाना सब समान है तो हमारे को ये डिसेबिलिटी पेंशन या मिलने वाले जो भी सर्दी गर्मी के अलाउंस है ये एक समान होने चाहिए भत्ते। बल्कि ग्राउंड में मरता है बर्फ में चाहे हो चाहे तपती धूप में हो चाहे गोलियों का मुकाबला करे रात दिन जवान खड़ा है बाहर। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में क्योंकि जो अंग्रेजों ने चलाया था उस समय अंग्रेज अफसर थे और हिंदुस्तान के जवान होते थे। वही सिस्टम आज भी चल रहा है। तो मोदी जी को ये देखना होगा और ये बता सकते हैं हमारे सांसद जिनके पास ज्ञापन गया है। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मोदी जी तक पहुंचा दे और मोदी जी वास्तव में देशभक्त हैं तो इस चीज़ पर ध्यान दें। और झूठा नाटंकी करना है अंग्रेजों की तरह आपको भी सिर्फ दिखावा करना है तो फिर 24 में आपका और हमारा आमना सामना जरूर होगा। बाकी सैनिकों को धन्यवाद देता हूँ कि धीरे धीरे आप एकजुट हो रहे हो और इन सभी चीज़ों को क्योंकि हमारी तो मेन ये चैनल बनाने का और एक लड़ाई लड़ने का मेन मकसद यही था कि पैसा बाद में पहले सम्मान का हकदार। ये सहायक प्रथा खत्म हो, सैनिक को बराबर उसकी वर्दी को इज्जत मिले, ये सब बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिनको लगता है कि सही है तो वीडियो हर एक फौजी तक हर एक सिविलियन तक पूरे देश में पहुंचना चाहिए ताकि उनको पता लगे कि फौजी अपनी जायज़ मांग उठा रहे हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं हो, कहते हैं कि अफसर के बराबर मांग रहे हैं। भाई अफसर के बराबर बेसिक पे नहीं मांग रहे, उसके बराबर हम नहीं कह रहे कि हमारे को बैठा दो। हमें हमारी ड्यूटी है जो हम ड्यूटी कर रहे हैं और उस ड्यूटी के बाकी और देशों को जो सिस्टम बताते हैं कि बाहर देश में ऐसा है फलाना है तो उसी तर्ज पे हमें भी ये समान चीज़ें मिलनी चाहिए। अग्निवीर लाने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। अग्निवीर ले आए, भर्तियाँ कैंसिल कर दी, युवाओं को ख़त्म कर दिया। धीरे धीरे ये प्लान तो है कि आपकी जो मिलने वाली पेंशन भी काटी जाएगी समय रहते, नहीं जागे तो। बाकी आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ कि उसकी भी आवाज़ उठा लो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपने स्तर पर लड़ ही रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। कल पूरे देश में जगह जगह पूर्व सैनिकों ने जुलूस निकालकर अपने अपने सांसदों को ज्ञापन दिया OROP 2 की विसंगतियों को दूर करने के लिए। अब देखना यह है क्या ये सभी सांसद मोदी जी के पास इन जवानों की बात रखेंगे या नहीं। बहुत से सांसदों ने वादा किया है कि हम रक्षा मंत्री जी के पास, मोदी जी के पास और लोकसभा में आगामी जो सत्र शुरू होगा उसमें भी इस बात को उठाएंगे। लेकिन वास्तव में उठा पाएंगे या मोदी जी के कर्ज तले वोटों से मोदी जी के नाम पर जीते हुए लोग जनता की आवाज़ मोदी जी तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं, ये तो अब समय बताएगा। मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप मन की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको इन सैनिकों की मन की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही? ये सड़कों पर उतरकर जगह जगह आपको ज्ञापन दे रहे हैं। आज 70 दिन से भी ज़्यादा जंतर मंतर में सैनिकों को बैठे हुए हो गए हैं, लेकिन आपकी सरकार की तरफ से कोई डेलीगेशन या कोई भी अभी तक आश्वासन इन सैनिकों को नहीं दिया गया है कि आपके लिए जो आरोपी में धोखा हुआ है। हालांकि धोखा करने वाले हमारे ही अधिकारी हैं क्योंकि गाइड सरकार को इन्होंने नहीं किया है। जवानों की मांग क्या है?
सबसे बड़ी एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे। हम ये नहीं कहते कि हमें अफसर के बराबर आप बेसिक पे दे दो या उनके बराबर तनख्वाह दे दो, लेकिन जिस तरह सभी देशों में जब आप बाकी देशों की तरह अग्निवीर ला सकते हो तो बाकी देशों की तरह करो ना। वैसे तो बाहर देशों में चेयरपर्सन की कम और ग्राउंड में काम करने वाली की ज़्यादा है, लेकिन ये वो लागू नहीं करेंगे। अरे वो नहीं तो कम से कम एमएस पे मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है, उसमें फ़र्क क्यों है? जवान को 5200, अफसर को 15,500 और एमएनएस जो सिर्फ नर्सिंग का काम करती है उसको भी 10,500। मैं जवानों को इतना और कहना चाहता हूँ कि अभी एक राजनीति और रणनीति चल रही है, डिवाइड एंड रूल इनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब ये जेसीओ की 10,500 करने के विचार कर रहे हैं और जेसीओ के अपने पक्ष में मिला लेंगे। और मुझे ये कहते हुए कहीं शर्म की बात नहीं है कि चाहे तो ऑन ड्यूटी पर सैनिकों के साथ अन्याय अत्याचार हो या सैनिकों के साथ धोखा हो, उसके सबसे बड़ी जिम्मेदार कहीं ना कहीं हमारा जेसीओ रैंक भी है। इसमें बहुत से लोग बुरा मानेंगे कि जेसीओ को बुला बुरा कह रहे हैं, ऑनरी कैप्टन, जेसीओ, सूबेदार, मेजर, सूबेदार। बुरा मानने की बात नहीं है। मैं भी एक सैनिक हूँ, मेरे पिताजी भी सूबेदार मेजर, ऑनरी सूबेदार मेजर से रिटायर्ड हैं, चाचा जी सब, मतलब मेरा खुद के परिवार में 27 सूबेदार हैं। मैं नहीं कहता कि सारे गलत हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे हैं कि वहाँ भी अपनी ऑनरी के चक्कर में, जेसीओ अपने नंबर बनाने के चक्कर में जवान को अफसर के सामने गलत गाइड करते हैं। जवान को मिलने वाली, चाहे वो छुट्टी हो चाहे बहुत से ऐसे वेलफेयर हो, उनमें जवानों के साथ ये जेसीओ धोखा करते हैं। तो मैं हाथ जोड़कर इस जेसीओ रैंक से कहना चाहता हूँ कि अभी एक एकता जो बनी है जवान और जेसीओ की, इसको तोड़ने मत देना अपने लालच के चक्कर में कि भाई हमारा तो हो गया 10,500 और जवान जाए भाड़ में। ऐसा मत कर देना, क्योंकि इन्हीं बीच में से वास्तव में जिसने ग्राउंड में काम करके सूबेदारी ली है, जो जवानों के हक के लिए या जवानों को अपना परिवार समझता है, वो तो जाएगा नहीं। लेकिन जिन्होंने सिर्फ बूट पॉलिश करके ही ली है, जिन्होंने कच्छे धोकर ही मैडमों के गेट खोलकर वेटरगिरी करके, आपको पता ही होगा कि पहले 2 नंबर मिलते थे इसके भी, और चमचागिरी करते करते जेसीओ ऑनरी कैप्टन तक बनका है बहुत से लोग। तो वो लोग तो तुरंत ही पलटी मार जाएंगे, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। ये उस चीज़ का इस्तेमाल, रक्षा मंत्रालय में जो बातें चल रही हैं हमारे तक जो पहुंची हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। अभी भी कहता हूं कि अगर जेसीओ नहीं, हमारे में से एनसीओ भी ऐसे होते हैं, अगर वो सीएचएम या बीएचएम की ड्यूटी करने वाले और ओहदेदार, अगर वो अफसर के कारण नहीं बने तो जवान ऑन ड्यूटी भी तंग नहीं हो सकता और बाहर भी उसके कोई वेलफेयर नहीं खा सकता। लेकिन हमारे बीच में से ही, जैसे अंग्रेजों ने गुलाम बना रखा था ना, आज भी गुलाम बना रखा था, उसका कारण है हमारे बीच में से आपसी फूट। तो इस फूट को थोड़ा सा एक संगठन में लाओ। हालांकि अभी हर ही आदमी आवाज़ उठा रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जिस दिन आपकी इज्जत, ये सहायक प्रथा, ये वेटरगिरी, आपको अपने इज्जत आपकी जिस दिन बढ़ जाएगी, सरकार को एमएस पे जो मिलने वाला अलाउंस है, डिसेबिलिटी है, ये अपना आप एक समान हो जाएगी। जैसा कि मैं बता रहा था कि हमें सिर्फ एमएस पे, जो कि हर एक मुल्क में, हर एक देश में बराबर होती है सभी की। डिसेबिलिटी पेंशन अफसर का हाथ कटो चाहे जवान का कटो बराबर होता है। गोली सबके लिए, जब खाना सब समान है, तो हमारे को ये डिसेबिलिटी पेंशन या मिलने वाले जो भी सर्दी गर्मी के अलाउंस है, ये एक समान होने चाहिए भत्ते। बल्कि ग्राउंड में मरता है बर्फ में, चाहे हो चाहे तपती धूप में हो, चाहे गोलियों का मुकाबला करे, रात दिन जवान खड़ा है बाहर। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में, क्योंकि जो अंग्रेजों ने चलाया था उस समय अंग्रेज अफसर थे और हिंदुस्तान के जवान होते थे, वही सिस्टम आज भी चल रहा है। तो मोदी जी को ये देखना होगा और ये बता सकते हैं हमारे सांसद जिनके पास ज्ञापन गया है। हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि मोदी जी तक पहुंचा दे, और मोदी जी वास्तव में देशभक्त हैं तो इस चीज़ पर ध्यान दें। और झूठा नाटंकी करना है, अंग्रेजों की तरह आपको भी सिर्फ दिखावा करना है, तो फिर 24 में आपका और हमारा आमना सामना जरूर होगा। बाकी सैनिकों को धन्यवाद देता हूँ कि धीरे धीरे आप एकजुट हो रहे हो और इन सभी चीज़ों को, क्योंकि हमारी तो मेन ये चैनल बनाने का और एक लड़ाई लड़ने का मेन मकसद यही था कि पैसा बाद में, पहले सम्मान का हकदार। ये सहायक प्रथा खत्म हो, सैनिक को बराबर उसकी वर्दी को इज्जत मिले, ये सब बराबर हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जिनको लगता है कि सही है तो वीडियो हर एक फौजी तक, हर एक सिविलियन तक पूरे देश में पहुंचना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि फौजी अपनी जायज़ मांग उठा रहे हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं, वो कहते हैं कि अफसर के बराबर मांग रहे हैं। भाई अफसर के बराबर बेसिक पे नहीं मांग रहे, उसके बराबर हम नहीं कह रहे कि हमारे को बैठा दो। हमें, हमारी ड्यूटी है जो हम ड्यूटी कर रहे हैं, और उस ड्यूटी के बाकी
और देशों को जो सिस्टम बताते हैं कि बाहर देश में ऐसा है फलाना है, तो उसी तर्ज पे हमें भी ये समान चीज़ें मिलनी चाहिए। अग्निवीर लाने से सिस्टम नहीं सुधरेगा। अग्निवीर ले आए, भर्तियाँ कैंसिल कर दी, युवाओं को ख़त्म कर दिया, धीरे धीरे ये प्लान तो है कि आपकी जो मिलने वाली पेंशन भी काटी जाएगी समय रहते, नहीं जागे तो। बाकी आपकी मर्जी है, मैं चाहता हूँ कि उसकी भी आवाज़ उठा लो तो अच्छी बात है, नहीं तो हम तो अपने स्तर पर लड़ ही रहे हैं। और नहीं तो समय आते बहुत बड़ा पछतावा होगा वार्स रैंक को, वो आने वाला समय बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।